कि सुबह कांग्रेस पार्टी और विभिन्न विपक्षी दलों ने मोदी और अडानी के बीच में जो गहरी संपर्क है, जिसका प्रमाण ये दृश्य है जो हमारे स्टिकर पे है, जैकेट पे हमने लगाया है, इसका प्रमाण आज हमने जब पूरे इंडिया अलायंस के विभिन्न नेताओं ने जब ये प्रमाण हमने दिया और प्रश्नकाल में टीएमसी के सांसद ने साबित किया कि अभी तक जितने भी एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, सबका फायदा एक अडानी कंपनी को हो रहा है। ये खुद मंत्री ने आज कबूल किया कि हाँ, एक आदमी का ही फायदा हो रहा है, एक का ही विकास है, एक है तो सेफ है। तो जब हम उठाना चाहते हैं कि आज हम सुबह राहुल गांधी जी को किस प्रकार से कल संभल जाने में रोका गया, शांति और अमन के पैगाम जो वो देना चाहते, उस पे भाजपा के प्रशासन ने रोक लगाई। जब वो मुद्दा हमने उठाने की कोशिश की, तब आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने भाजपा के एक सांसद को अब घिनौनी बातें रखने का अवसर दिया। पूरी तरीके से डेफेमेटरी जो बातें बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि डेफेमेशन का केस लग जाएगा, जेल जाना पड़ेगा, इसलिए सदन के अंदर बोलते हैं। और सदन के अंदर हमने देखा है इससे पहले भी कि जब जब राहुल गांधी जी अडानी के खिलाफ मुखर होते हैं तो अडानी के कुछ एजेंट्स आज भारत के संसद में हैं और वो प्रखर हो जाते हैं। जब जब राहुल गांधी जी अडानी के खिलाफ बोलते हैं, अडानी अपने स्लीपर सेल्स जो पार्लियामेंट के अंदर है उनको एक्टिवेट कर देते हैं, और उसी का उदाहरण आज हमने देखा। अफसोस की बात तो ये है कि जब अध्यक्ष महोदय उससे 1-2 मिनट पहले हमको संसद की मर्यादा पढ़ा रहे थे, संसद की मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे थे, उसी पाठ को फेंक कर उनके बीजेपी दल के सदस्य ने फेंक दिया और एकदम घिनौनी बातें उन्होंने रखी। हमने आदरणीय अध्यक्ष महोदय से बात की इस विषय पर और हमारा साफ ये ख्वाहिश है कि वो सदस्य अपनी बातों को वापस ले, माफी मांगे और अध्यक्ष महोदय इस विषय पर एक सख्त स्टेप ले। मौजूद पर आप अकेले पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी आप कांग्रेस अकेले प्रोटेस्ट कर रही है, जबकि संभल का सवाल है, सामने से डिम्पल जी चली गई, क्या अलग अलग मुद्दे हो गए हैं विपक्ष के? हम विपक्ष एकजुट है, अडानी पर एकजुट है। ये भाजपा की वो उनकी साजिश है कि वो विपक्ष को में जो विभाजन है ही नहीं, वो विभाजन आपके पास ले जाने की कोशिश करें। पूरी प्रकार से एक दुष्प्रचार है। मैं चाहूंगा कि मीडिया भाजपा के दुष्प्रचार के इस जाल में ना फंसे। धन्यवाद। थैंक यू।